श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ क्लेश विकार तुलसी कृति रामायण कथा अनुसार आए सो आसन लीजियो ब्राजिय पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोले शंकर भगवान की जी महाराज की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसाया वज्र ध्वजा विराजे कान्धे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगव विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को तुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मनवती सूक्ष्म रूप धरे सिया दिखावा विकट रूप धरे लंक जरावा भीम रूप धरे असुर सारे रामचंद्र के काज रे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर से उरल रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई से सबधन तुमरो यश काय श्रीपति कंठल सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित साजम कुमेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र भीषण लंकेश्वर सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलाताय मधुर फल अनु प्रभु मंद्र का मेल मुकमाई जल दिला दे गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे हो तनया ज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काऊ को डरना अपन तेज समारो तीनों लोक आंकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं
पीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम साजाय और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति जी गाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई और देवता चेतन हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ करे कोई छूट नहीं बंदी मासुक जो ये पढ़े हनुमान चालीसा ऐसे दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरिच की जय नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसे सुरभूप लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय हनुमान की जय यीशु मेरा सिद्धियों गणनायक करे बराबर रामा करो अनुग्रह सोए बोधिरा से शुभ गुण सदन रामा मुंका चाल फांग चढ़े गिरे वर गए रामा जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कल मल दय रामा नील सरोर श्याम तरुण अरुण बार जनैना रामा करस मम नाम सदा चीर सागर शाय रामा कुंदइंदु समदे रमण करुणाय रामा जाई दीन परने कर कृपा मरदन मैना रामा वंदा गुरु पद कृपा सेन्दु नर रूप रे रामा तम पंज जासुवचन रवे करने कर रामा वंदा मुनि पद कांज रामायण जय निरमय
रामा सकल सुकोमल दूसर दूषण सहित रामा वंदौ चारौ वेद भववारिद बोहित सारे रामा जिने न सपने खेद वरणत रघुपति विसदय सरा बंधौ विधि पदरे भव सागर जय की नय रामा संत सुदास सिदेन प्रगट खल विसवार रामा बंधौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पर रामा विचरत दीन दयाल प्रिय तनु दृढ़ एव परे हरे रामा वंदौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण रामा जासु दे आगार बसाए राम सरचा पद शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भाई बहुत ये तुझे ये प्रियम जो सो हो जाता है प्रियम तो लग कर ले माँ ने हाथ में तो मैं तुम दोनों भूप मनोरथ सुगमवन सुख सुभंग समाज विलीन जी में छाड़न चयते बचन भयंकर बाजल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है और उस मनोरथ का सुख सुंदर पक्षियों का समूह है। उन पर की गई व्याधीन मानो बचा रूप भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार बधाई टीका दूसरा वर मांग कर जोरे पुरनाथ मनोरथ मोरे। हे प्राण प्रिय जो दोनों वर हमारे जी को भाते हैं वह सुनो। एक वर यह है कि भरत को राज तिलक दीजिए। प्राण प्रिय कहने का भाव है कि इस काल में महाराज के प्राणों की भूखी है। दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती हूँ, स्वामी मेरे मनोरथ को पूरा करो। पहले वर में हाथ नहीं जोड़े, दूसरे में जोड़े। इसका यह कारण क्या है कि इससे दूसरे वर को अति अगम जाना, पहले वर में धन और दूसरे में प्राण लेना। इस कारण यह वर में अधिक निर्म हुई। यह युद्ध में रथ की धुरी टूटने पर धुरी के स्थान में हाथ लगाया और सारथी मरने पर रथ हाँका और इन्हों के जोर से वरदान पाया। वही हाथ जोड़ती है कि
इनकी ओर देखकर वर दीजिए। सब अब वर बताती है। काय इतना बड़ा है का पेपर क्लास है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी सुनि मृदु वचन भूप यशोकु सरिस कर छुवत विकल जिमि कोकु। तपस्वी वेशधर और विशेष उदासी हो 14 वर्ष रघुनाथ वनवासी हो प्रसन्न पहले वर मैं तो अपने सुख के लिए भरत को राज्य मांगा और दूसरे वर के मांगने से क्या प्रयोजन निकला। उत्तर कैकेयी ने विचारा कि रघुनाथ यहाँ रहेंगे तो उपाधि करेंगे और मुनि वेश धरने का यह प्रयोजन कि वन में अव्यास से रजोगुणवर्ती सात्विकी हो जाएगी, तब फिर राज्य की वासना ना उठेगी। विशेष उदासी इस कारण कहा है कि उदासी तो विश्वामित्र आदि भी है, उनके संग गाड़ी बैल रहते हैं, एकत्र भी निवास करता है। रघुनाथ ऐसे ना रहे। विशेष उदासी अर्थात ना कुछ संग रखे ना एकत्र रहे, यह भी अति वैराग्य का हेतु होगा, जिससे राज्य का राग किंचित भी ना रहेगा। और 14 वर्ष में 14 राजनीति सिखाने से भरत का मूलदंड हो जाएगा, तब पीछे से रघुनाथ आकर क्यों करेंगे। इस नियम दूसरा वर मांगा। 14 वर्ष के वनवास देने में यही हेतु वाल्मीकि या रामायण में लिखा है। अब और महात्माओं की भी उक्ति लिखते हैं। वर मांगते समय जहाँ पर सरस्वती है रावण की 14 वर्ष आयु शेष जान 14 वर्ष मांग व कैकेयी ने राज समाज होना मंत्रा के मुख से 14 दिन पीछे 15वें दिन सुना, सो 1-2 दिन के दंड में 1-2 वर्ष वनवास दिया। वह जिस समय वर मांगा श्री रामचंद्र जी ने राज्य होने में 14 घड़ी शेष थी, सो 1-2 घड़ी पर 1-2 वर्ष लगाया, 14 वर्ष का वनवास दिया। अथवा 14 वर्षों में वन लीला और निशाचर वध करने से 14 भुवन सुखी होंगे। इस कारण 14 वर्ष सरस्वती ने कहे। कोमल वचन प्राण प्रिय नाथ आदि विशेषण युक्त सुनकर महाराज के हृदय में शोक हुआ। जैसे चंद्रमा की किरणों में स्पर्श से चक्र चाक विकल हो जाते हैं, चंद्रमा की मृदु किरणें चक्रवाक को दुखदायी होती है, ऐसे महाराज को कैकेयी के वचन विशेष दुखदायी हुए। गए सय में कुछ कहे नहीं आवा, जनु साचन वन जपटे लावा। विवरण भयउ निपट नर पालु, दामिन मन उतर तालु। राजा दशरथ स्वयं गए, कुछ कहते नहीं बना। जैसे वन में लवा के ऊपर सचान बाज झपटा, अत्यंत बुद्धिहीन हो, मानो बिजली ने तालवृक्ष मारा हो। माते आत्मुंदे दो लोचन, तनु धरे लोचन लाउ जन सोचन।
मोर मनोरथ सुरतरु फूला फलत करने जिमे समूला। माथे पर हाथ, दोनों नेत्र मूंद राजा ऐसे सोच करने लगे मानो शरीर दाढ़ किए सोच ही सोच करता है। सोच का स्वरूप मन वचन तन से जताया। यह शोक तो यह कि मन से कुछ कह नहीं सके, वचन से विवड़ हुए, तन से माथे में हाथ धर सोचने लगे। मेरा मनोरथ सुर तरु कल्प वृक्ष जब फूला तो फलते समय केकई रूपी हथिनी ने जड़ से तोड़ दिया। अवध उजार कीन के कई दिन से अचल विपित के नहीं। केकई ने अवध उजार दिया और अचल विपत्ति की नींव दी, अचल जो ना टले। कवने अवसर कावयऊ गए नारी विश्वासा, योग सिद्ध फल समय जिमी यते अविधाना सलखन सिया रामचंद्र पद जैस ओम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान हनुमान जी महाराज की जय। कवने अवसर अर्थात सुख के अवसर में क्या हुआ, अर्थात दुख हुआ। नारी के विश्वास में आकर गए हम नष्ट हुए। योग की फल सिद्धि के समय जैसे यति को विदा नाश करती है, वैसे योग सिद्ध फलस्वरूप रघुनाथ जी राज्य का केकई रूप अविधान नाश कर दिया। बस बस और आगे बढ़ो। कोई जो ये तो आया हो यार, ये तो कहाँ है ना है बजे यही विदराव मनई मन जाका, देखी कुवाति कुमति मन माखा। भरत की रावर पूतन होई, आने मोल बोल सिकी मोही। इस प्रकार महाराज को मन ही मन दुखी हुए मन देख कुछ को दुष्ट किए। केकई ने मन में बड़ी क्रोधित हो मंत्रा के वचन सत्य की राजा कि मेरे ऊपर झूठी प्रीत है, और बोली क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है, रामचंद्र ही हैं, क्या मुझे पैसा देकर मोल लाए हो। जो सुने सरस लाग तुम्हारे, कहे न बोले बचन सवारे। देव उत्तर करूं की नाई, सत्य संद तुम रघुकुल माई। जो सुनकर तुम्हें बाणों के समान लगे तो पहले ही वचन संभाल के क्यों नहीं बोले। या तो जवाब दो या अब नहीं कर दो। तुम रघुकुल के सत्यवादी हो। राजापुर वाली पूती में अनुकरऊ लिखा है तो यह अर्थ होता है कि सत्य प्रीति आज्ञा वाला जो रघुकुल है इसमें तुम हो। अनु तुच्छ करो भर मत दो। देन जाने बारा देव, तजऊ सत्य जगाय पयस लेऊ। सत्य सराय कहें वर देना,
जाने ले मांगे चवेना। देने को कहा अब बर मत दो, अब सत्य त्याग कर दो। अब जगत में अपयश जो कोटिक मरण के समान है उसे अंगीकार करो। सत्य की सराहना करके वर देने को कहे थे सो जानते थे कि चेवना ही मांग लेगी। शिविदगी चिवली जो कछु बाखा, तन धन तजे वचन प्रण राखा। अति कटु वचन कहे तके कही, माने उलो जेर पर देई। राजा शिविद दीचिवली ने जो कुछ कहा उसे तन धन त्याग कर अपना प्रण रखा। राजा शिव जिस समय यज्ञ करते थे उस समय इंद्र और अग्नि राजा की परीक्षा लेने को बाज और कबूतर के रूप बनाकर राजा के पास गए। कबूतर के ऊपर बाज झपटा तब कबूतर राजा शिव की गोद में जा बैठा। बाज ने कहा, राजन मेरा आहार छोड़ दो, मैं भूख के मारे मरा जाता हूँ। मेरे मरने से मेरा कुटुंब मृतक हो जाएगा तो तुम्हें बड़ी हत्या लगेगी। राजा शिव ने कहा, मैं शरणागत को नहीं त्यागूंगा, इसके बदले चाहे जो कुछ ले ले। बाज ने कहा, तो इस कबूतर के बराबर अपना मांस तौल दो। राजा ने कहा, तराजू के पल्ले में कबूतर और दूसरे में अपने शरीर का मांस काटकर रखना प्रारंभ किया। जब शरीर का मांस उसके बराबर ना हुआ तो राजा ने अपना सिर काटने को खंड उठाया। त्यागो ही इंद्र ने अपना रूप धारण कर राजा का हाथ पकड़ लिया और वरदान देकर सिर अच्छा कर दिया। दोनों अपने अपने लोक को चले गए। कथा चिकी यह ऋषि बड़े ज्ञानी महात्मा थे, तप करते थे। उस समय इंद्र को वृत्रासुर से युद्ध होता था और वह इंद्र पर प्रलय हुआ। तब इंद्र ब्रह्मा जी ने कहने से यदची ऋषि के पास गए और वचन बुद्ध कर उनसे कहा कि अपनी जांघ का हाड़ हमको दे दो। मुनि ने तथा अस्तु कहकर गो से चटवाया, हाड़ निकालवा दिया और अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने उस हाड़ का वज्र बनाकर वृत्रासुर को मारा। कथा राजा बल की यह कथा जगादु ख्याता ने वामन जी ने राजा बल के पास जा 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा ने वचन मान लिया। भगवान ने 2 पग में त्रिलोकी नाप ली। तीसरे पग के बदले राजा ने अपनी पीठ नपा दी। तब भगवान ने उसे पाताल में भेज दिया। इस प्रकार महात्माओं ने तन धन छोड़ वचन रखा कि कई अति कड़वे वचन कहती हुई मानो जरे पर लौन लेती है। धर्म धुरंधर धीर धरे, नैन उधारे राय। सिर धनु लीन उसांसयसी, मारसी मोहि कुटाय। लखन सिया रामचंद्र पद जय सर शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की धुरी धारण करने वाले महाराज ने
धीर धर के नेत्र उधारे और सिर धन के उसांस लिया और विचारा कि हमको कुछ गए तलवार से मार दिया। अब तलवार का स्वरूप कहते हैं, आगे देख जरतर शिवारी मन रोष तलवार उगारी मुटे कुदिदार निठुराई धर कुंवरी शान बनाई। महाराज ने देखा कि सम्मुख कैकई रिस से जर रही है। वह कैकई नहीं है, मानो क्रोध रूपी उगारी तलवार है। कुबुद्धि उसकी मूठ है, निडुरता धार है। कुंवरी ने बना के उस में शान धरी है। लकी मई पकराल कटोरा सत्य की जीवन लई मोरा बोले राव कटे न करे चाती बाणी सविनता सुसोआती। वही के कई रूप भयानक कठोर तलवार देखकर राजा ने जाना कि यह सत्य ही मेरा जीवन लेगी अथवा सत्य को लेगी। राजा ने बोला नहीं जाता था, परंतु छाती कठिन करके विनय पूर्वक कैकई को स्वाति वाणी बोले, वाणी विनय न ताई स्वाति कहीं यह भी पाठ है तो अर्थ करना कि इसे विनय की वाणी नहीं स्वाति। प्रिया वचन कस कैसे कुवाती रीति प्रतीत प्रीति करे हाथी मोरे भरत राम दुई आखी सत्य को करे शंकर राखी। हे प्यारी, क्यों ऐसे कुआती वचन बोलती हो? सकोच प्रीति और प्रतीत नष्ट करती हो। सबका संकोच पुत्र विषय का प्रीत और पति पत्नी विषय प्रीत का नाश कर बोलती हो अथवा प्रीत की प्रीति जो रामचंद्र में है उसे तू नष्ट करती है। कैकई ने कहा कि तुम्हें भरत प्यारे नहीं है। उस पर कहते हैं, मेरे तो भरत और राम दोनों आंखें हैं। शिव जी की साक्षी देख सत्य कहता हूँ। यह प्यार दिखाने को पहले भरत का नाम लिया। अवसी दूत में पटवऊं प्राता ऐ बेग सुनत दो भ्राता सुदिन सोदि सवरा साज सजाई देव भरत को राज बजाई। निश्चय प्रातः काल में दूत भेजूंगा, सुनते ही दोनों भाई शीघ्र आवेंगे। अच्छा दिन सोद सब सजा के भरत को प्रसिद्ध राज दूंगा। लोवन राम राज्य कर बहुत भरत पर प्रीति मैं बड़ा छोट विचार करे करत रहे उन पनीति लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी को राज्य का कुछ भी लोभ नहीं है, किंतु भरत के ऊपर अधिक प्रीत है। वे तो भरत की ही बढ़ती चाहते हैं। मैं बड़े छोटे का विचार करके राजनीति के अनुसार कार्य करता था और जो कौशल्या पर कुछ भी भ्रम हो उस पर कहते हैं। राम सपत सत का स्वभाव राम मातु कछु कहु न काऊ
मैं सब कीन तो बिन पूछे ताते परियो मनोरथ जूझे। श्री रामचंद्र जी की सैकड़ों सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, परंतु मैंने सब तुझसे बिना पूछे किया, इससे मेरे मनोरथ खाली पड़े। रिस परे हरे अव मंगल जासु, कछु दिन गए भरत युवराजु। एक ही बात मोए दुख लागा, बर दूसरा समंजस मांगा। दूसरा रिस छोड़कर अब मंगल सजाओ, कुछ दिन गए भरत युवराज होगा। एक ही बात से मुझे दुख लगा कि दूसरा वर तुमने असमंजस मांगा। मैं सुनकर लोग क्या कहेंगे। आज हृदय जरत ते आंचा, रिस परे आस की सांचा। कयूं तज रोष रामय पराधु, सब को कहे राम सुट साधु। अब भी उसी आंच के से हृदय जलता है। सब रिस अथवा हंसी से वह सत्य ही कहा है। क्रोध छोड़कर राम का अपराध तो कह, सब कोई कहते हैं कि रामचंद्र की अत्यंत महात्मा है। तू ईसरा शिव कर सनेऊ, अव सुनी मोहि भयउ संदेऊ। जासु स्वभाव अरहु अनुकूला, सो किन करहु मातु प्रतिकूला। तू भी तो श्री रामचंद्र की प्रेम से सराहना करती थी। अब मुझे सुनकर संदेह हुआ कि या तो राम जी ने कुछ अपराध किया, वह तेरी मति नष्ट हो गई। जिनके स्वभाव से शस्त्र वे अनुकूल हैं, वे माता के प्रतिकूल कैसे करेंगे। इससे महाराज ने निश्चय किया श्री रामचंद्र जी का कुछ अपराध नहीं है। अब फिर कहते हैं, प्रिया सरसि परे अरहु, मांगु विचार विवेक। जेहि देखो अवने न भरे, भरत राज्य अभिषेक। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हे प्यारी, कुछ हंसी की हो तो उसे छोड़कर विचार युक्त वर मांग ले, जिससे अब नेत्र भरकर भरत को राज्याभिषेक देखूं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की गावत ब्रह्मा
देखा मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकान शेष अरु शारद वरण पवन सुत कीर्ति की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कल तलल तसी की गावत वेद पुराण अष्टादश चेउ शास्त्र समग्र तन कौर समुनि जन धन संतन को सरवस सार यंस समति सवई की आरती श्री रामायण जी की कीरत कर दलल तसिय गावत संतत शंभु भवानी अरुघट सममुनि विज्ञानी व्यास याद करे ब्रज बखानी कागभ सेन करुण की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल तलल तसी की कल मलयरन विशेर सफी की शुभंग सिंगार मुक्त जुवती की दलन रोग मूर्यमी की तात महत सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरत कल दलल तसिय फीकी। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान जो जन यहाँ से आएगा चेता कर प्रणाम राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण रामायण वैकुंठ में सुबह सान हनुमान कहें दंडवत प्रभु ईसन तुम्हें कहाँ कर जोरे बार बार रघुनायक सुरति करैया मोए खगड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य दे तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटय अपराध चौपाई और रत्न में फूल पड़ी गजु होए आदि सत्य उदर सुता क्षमा करैया मोए लखन सिया चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो